दर्शकों, जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमवाल अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, कई दिनों के बाद आपके बीच आया हूं। कुछ धार्मिक यात्राएं थी जिनके बारे में मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र 5 तत्वों का समन्वय है। हमारी दिशाएं ठीक होनी चाहिए, घर में प्रकाश की व्यवस्था सुदृढ़ हो, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व अगर घर में, जैसे हमारा 5 तत्वों का शरीर है, उसी प्रकार 5 तत्व ब्रह्मांड से अगर ग्रह वास्तु में ठीक है तो बहुत अच्छा रहता है। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अगर घर में वास्तु दोष नहीं है, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, नेत्र कोण ठीक है, तो घर में वास्तु दोष नहीं होता है। दर्शकों, जैसे घर में ईशान कोण में ही पूजा स्थल होना चाहिए, ईशान कोण में पूजा स्थल होना चाहिए, अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। उसी प्रकार आज मैं एक नई जानकारी आपको दे रहा हूं कि सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। एक बार दर्शकों फिर सुन लीजिए, सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ ही सिर करके सोना चाहिए। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है। अगर आप पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपकी आयु क्षीण होती है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, पूर्व या दक्षिण करके सिर करके सोना चाहिए। पूरब की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, आयु बढ़ती है। एक तो विद्या प्राप्त होती है पूरब करके सिर करके सोने से, और एक विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। अगर आप दक्षिण की तरफ करके सिर करके सोते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है और आयु की प्राप्ति होती है। और पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से चिंताएं बढ़ती हैं। अगर आप पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपकी चिंता बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, परेशानी बढ़ती है। इसलिए पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से मृत्यु की संभावना रहती है, हानि होती है, परेशानी होती है और घर परिवार में दुखद सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, अर्थात उससे आयु क्षीण होती है। तो उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया दर्शकों कि अगर आप इस प्रकार चलेंगे कि सदा पूरब और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, पूरब और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है। तो दर्शकों, वास्तु में हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत उपाय हैं जिनको करके हमारा जीवन सदा आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए कल मैं आपको एक नई बात बताऊंगा कि हमें भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय हैं। जैसा है कि अगर आपके कुंडली में राहु खराब है, राहु अगर आपको कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो आप रसोई में नीचे बैठकर भोजन करें। अगर आप रसोई में नीचे बैठकर भोजन करते हैं तो राहु का दोष कम होने लगता है। और दूसरा कहा है कि जहां आप सोते हैं वहां आप भोजन न करें। जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड पे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए दर्शकों, अगर राहु का दोष आपकी कुंडली में है तो रसोई में बैठ करके, नीचे बैठकर भोजन करें तो आपको 3 महीने में ही लाभ होने लगता है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दिए हैं। इसलिए आप एक तो रसोई, जो गृहिणी रसोई बनाते हैं उसका मुंह पूरब दिशा में होना चाहिए। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो पूरब दिशा में मुंह करके खाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दवाई खानी चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दवाई खानी चाहिए। पूर्व दिशा में मुंह करके दवाई खाएंगे
तो आपको सूर्य की एनर्जी मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा, दवाई जल्दी लगेगी। तो दर्शकों, नए नए उपाय मैं आपको बताता रहूंगा। आज मैंने ये विशेष उपाय वास्तुशास्त्र के आपको बताए हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ मैं आपको मिल दूंगा। मैं आचार्य रमेश सेमवाल आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।